नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार आई सरकार किसान के नीचे। आंदोलन को जारी रखने का संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान ने बीजेपी के माथे पर पसीना ला दिया। पहले नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी और अब गृह मंत्री अमित शाह हाथ जोड़कर बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन सच यह है कि मोदी सरकार किसानों के सामने घुटनों के बल बैठ चुकी है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद उनकी बची हुई मांग पर बातचीत के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पहल की है और कहा है कि एक ही बार में तय कर लेते हैं और अब हमें बख्श दीजिए। कहने का मतलब यह कि किसानों को मवाली, देशद्रोही, खालिस्तानी कहने वाली बीजेपी की सारी अकड़ ढीली हो चुकी है। कहने को अमित शाह राजस्थान के कार्यक्रम में व्यस्त जरूर थे, लेकिन उनका सारा ध्यान किसान के कार्यक्रमों में लगा हुआ था। वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मोदी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी नाकाम महसूस कर रहे थे, असहाय महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि किसान ना तो उनके किए को समझ रहे हैं और ना ही उनके कहे को सुन रहे हैं। और जब पीएम मोदी की साख पर बट्टा लगता हुआ नजर आया तो गृह मंत्री अमित शाह को आगे किया गया। लेकिन अमित शाह से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त किसान मोर्चा को फोन करके बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश की और कहा कि अमित शाह खुद बात करना चाहते हैं, साक्षात। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, हमें कोई एतराज नहीं, हम तो हमेशा तैयार हैं। इसके बाद अमित शाह ने मुसीबत में फंसे मोदी को बाहर निकालने के लिए फौरन संयुक्त किसान मोर्चा कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य युद्धवीर सिंह को फोन मिलाया। आपको याद हो तो हमने बताया था कि युद्धवीर सिंह उन 5 किसान नेताओं की कमेटी में भी शामिल हैं जिन्हें संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से बातचीत करने के लिए अधिकृत किया है। आप सोच रहे होंगे कि अमित शाह और युद्धवीर सिंह के बीच क्या बात हुई, उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले तो यह समझ लीजिए कि यह कितनी बड़ी बात है। आपको याद होगा 2019 के अंत में अमित शाह ने किसानों को बातचीत के लिए पूसा कृषि संस्थान में बुलाया था, लेकिन उनके रवैये से किसान बुरी तरह भड़क गए थे और बात बनने की बजाय बिगड़ गई थी। इसके बाद कृषि मंत्री और कारोबार मंत्री ही किसानों से मिलते जुलते रहे, बातचीत करते रहे विज्ञान भवन में। तभी तय हो गया था कि जब अमित शाह से नहीं हुआ तो नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल से तो क्या ही होगा। किसानों ने अमित शाह के मुंह पर ही कह दिया था कि हम आपके दबाव में आने वाले नहीं हैं, आप सरकार चलाइए, हम आंदोलन चलाते हैं, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन 1 साल के बाद यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव है और किसानों के तेवर ने बीजेपी के पैर उखाड़ रखे हैं। मोदी का तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना भी किसानों को ठंडा नहीं कर पाया। खासकर यूपी में अगर जनता बीजेपी के खिलाफ चली गई तो इसे मोदी के पतन की शुरुआत माना जाएगा। इसलिए मोदी इतने परेशान हैं कि वो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी भरोसा नहीं कर रहे, सीधे अमित शाह को आगे करते हैं। उन्हें निर्देश बहुत साफ है कि अब जो भी करना पड़े कीजिए, लेकिन किसानों को दिल्ली के बॉर्डर से घर भेजिए, टिकैत को दिल्ली की मीडिया से दूर कीजिए और किसान नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकिए, वो अपना अपना काम करें। मोदी का निर्देश मिलते ही अमित शाह फौरन काम में जुट गए। अमित शाह चालाक नेता हैं, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा की लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश नहीं की। पता लगाया कि किसानों ने जो कमेटी बनाई है उसमें कौन कौन है और कौन कौन ताकतवर है और किस नेता से बातचीत की जाए तो बात संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी तक कारगर तरीके से पहुंच जाएगी। उन्हें बताया गया कि ऐसे नेता हैं युद्धवीर सिंह। युद्धवीर सिंह से अमित शाह ने इत्मीनान से बात की और सीधे पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं। युद्धवीर सिंह ने कहा, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं, हमारी 6 प्रमुख मांगे हैं। एमएसपी की गारंटी, बिजली बिल न लाया जाए, किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द हो, आंदोलन के दौरान शहीदों को मुआवजा मिले और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी। अमित शाह इन सभी मांगों से वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक एक करके बात करते। सबसे पहले बिजली बिल, हम वादा करने को राजी हैं कि हम इस बिल को लेकर नहीं आएंगे। बिजली बिल को लेकर किसान एतराज क्यों कर रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, बहुत जरूरी है, इसको समझ लीजिएगा। लेकिन दूसरा मुद्दा जिस पर
अमित शाह की युद्धवीर सिंह से बात हुई वो है किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे। इस बारे में गृह मंत्री ने उनसे कहा कि भाजपा शासित राज्यों में दर्ज मुकदमों को खत्म करने के लिए राज्य सरकारों को हम चिट्ठी लिख देंगे, आप यकीन रखिए, जबकि रेलवे के मुकदमे केंद्र सरकार खुद ही समाप्त कर देगी। अब बताइए, किसान नेताओं का दावा है कि अकेले हरियाणा में ही 45,000 से ज्यादा किसानों पर मुकदमे 1 साल के भीतर दर्ज हुए हैं। दिल्ली में 26 जनवरी 2021 की हिंसा के मामले में भी ढेर सारे किसान जेलों में बंद हैं। तीसरा मुद्दा था आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को मुआवजे का। युद्धवीर सिंह ने बताया कि हमारे पास करीब 700 से ज्यादा किसानों की सूची उपलब्ध है। सरकार भले कहे कि हमारे पास कोई सूची नहीं। इन किसानों की मृत्यु किसान आंदोलन के दौरान हुई है, हमारे पास सबूत है। हमारी मांग है कि इन्हें 25-25 लाख रुपया मुआवजा मिले और परिवार के एक एक आदमी को नौकरी दी जाए। गृह मंत्री ने उन्हें इस मुद्दे पर बताया कि पंजाब और यूपी सरकार तो इसकी तैयारी कर ही रहे हैं, हम भी जब बातचीत के लिए बैठेंगे तो इसे सुलझा लेंगे। ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, इस पर हम उलझना नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी की गारंटी। किसान नेता युद्धवीर सिंह का कहना है कि एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है जो शुरू से हमारी मांगों में सबसे ऊपर रहा है। एमएसपी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसी पर चर्चा करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी से ही गृह मंत्री की बातचीत होनी है सीधे सीधे। अमित शाह ने वादा किया कि इस पर भी कोई ना कोई रास्ता मिल बैठकर हम जरूर निकाल लेंगे। सरकार अब बस आंदोलन खत्म करने का रास्ता चाहती है। अमित शाह से बातचीत के बाद युद्धवीर सिंह ने संभावना जताई कि गृह मंत्री के साथ होने वाली बैठक के सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। सरकार की बेताबी को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि अमित शाह 2 दिनों के भीतर यह बैठक कर सकते हैं, लेकिन अंतिम नतीजा उसमें भी नहीं निकलना है। उस बैठक में सरकार का जो भी प्रस्ताव होगा उसे 7 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में रखा जाएगा सिंघू बॉर्डर पर, और उसकी मंजूरी के बाद सरकार के साथ अगली बैठक में साझा घोषणा पत्र तैयार किया जा सकता है। इसके बाद ही अंतिम तौर पर कोई ऐलान मुनासिब होगा। अब जरा बिजली कानून के मसौदे को भी समझ लीजिए, आपसे जुड़ा हुआ है। किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस कानून के मुताबिक बिजली सस्ती नहीं होगी, इसके बदले में सब्सिडी मिलेगी जो ग्राहक के खाते में सीधे जाएगी, बिल्कुल रसोई गैस की तरह। मतलब ग्राहक को पहले पूरा बिल चुकता करना पड़ेगा, फिर उसे सब्सिडी मिलेगी। इस समय कई राज्यों में किसानों को या तो बिजली मुफ्त मिलती है या फिर उनको बहुत कम पैसे में बहुत सस्ते में बिजली मिलती है। अगर यह कानून बन गया तो किसानों को भी शहर वालों की तरह बिजली की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और शहरों में भी सब्सिडी मिलती है, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा। इसलिए किसान आंदोलन में यह मांग जोर शोर से उठ रही है कि इस विधेयक को न लाया जाए। लेकिन अब अमित शाह से बातचीत के बाद कुल मिलाकर कहानी यह है कि किसान आंदोलन को देशद्रोही, खालिस्तानी और मवालियों का आंदोलन बताने वालों को और सदमा लगने वाला है। अब इसकी संभावना बन गई है कि आंदोलन अपने नतीजे की ओर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज पर जाइए और लाइक जरूर कर लीजिए। नमस्कार।